हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है ना हम लोग चले हैं बाहर, सब लोग ब्लैक ब्लैक पहन के मैचिंग मैचिंग, क्योंकि पीकू ने जो है ना उसने ब्लैक टॉप पहना हुआ था। तो फिर मैंने विवेक से कहा कि चलो सब लोग पीकू के साथ ट्यूनिंग करते हैं, और वो क्यों मैं भी आगे आपको बताती हूँ, और कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे थे, मतलब हम लोग ने पहले सोचा था कि ऐसी चौपाटी जाके आते हैं। देन पीकू ने कहा कि नहीं, उसको रेस्टोरेंट ही जाना है, तो फिर हम लोग उसको रेस्टोरेंट लेके आए थे। और वो इसलिए है क्योंकि पीकू ने जो है ना अपने क्लास से सेकंड रैंक लाया है, वो भी विथ 98%। और मतलब बच्चों की छोटी छोटी जीत में जो है ना हमको खुश होना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि हम मोटिवेट फ़ील हो सके, मतलब बच्चे मोटिवेट फ़ील हो सके। तो मैंने जो है ना पीकू को कहा कि चलो तुमको चौपाटी लेके जाती हूँ। तो उसने कहा रेस्टोरेंट, फिर विवेक ने और मैंने सोचा कि चलो लेके चलते हैं। तो ये देखो, ये उसकी टीचर के साथ उसकी फ़ोटो है। उसके क्लासरूम में बोर्ड पे जो है ना इस तरीके से उसका नाम और परसेंटेज जो है ना हाईलाइट किया गया था, सारे बच्चों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। तो इस तरीके से, तो इसी वजह से हम उसको पार्टी दे रहे थे। तो हम लोग लेके गए थे उसको रेस्टोरेंट, और उसके मामा मामी ने उसको जो है ना एक केक ऐसी एज अ सेलिब्रेशन उसको दिलवाया था केक। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना केक कट कर लिया जाए। तो हम लोग जगह पे ही बैठ के कट करने वाले थे, लेकिन पीकू ने कहा कि ये वाला जो बैकग्राउंड ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे यहीं बैठ के केक कट करना है। तो फिर हमने कहा कि ओके, यहाँ पे बैठ के केक कट कर लो। और पूरी बर्थडे वाली फीलिंग के टाइप उसने अच्छे से केक कट किया, हम लोगों को खिलाया, हम लोगों ने भी उसको जो है ना केक खिलाया। और ये जो व्लॉग है ना, मैं आपको पहले बता दूँ, थोड़ा लेट आ रहा है। ये अप्रैल का व्लॉग है, 4 तारीख का समथिंग कुछ व्लॉग है ये। 4 तारीख को पीकू का रिज़ल्ट लगा था, तभी का ये वाला व्लॉग है। मैं एडिट नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई, बट अभी जो है ना सोचा कि चलो अपलोड करना है, ब्लॉग्स को स्टार्ट करते हैं, इस वजह से अभी एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों की फरमाइश पे ही जो है ना ऑर्डर आता है हमेशा। तो अभी पीकू ने ही जो है ना ये ऑर्डर किया था। तो ये कुछ नए तरीके के नूडल्स लग रहे थे, समथिंग कुछ मसाला मिक्स नूडल्स से कुछ तो भी था, तो पीकू ने उसको ऑर्डर किया था। तो वही हम सब ने खाया एज अ स्टार्टर, और बहुत ही अच्छे थे, टेस्टी थे, पर थोड़े से जो है ना तीखे थे। तो वही बच्चों को बहुत पानी पानी मतलब पीने का ये हो रहा था। बाकी टेस्ट में बहुत अच्छा था, और यहाँ का खाना एम्बियंस बहुत ही अच्छा लग रहा था, कलरफुल लाइट्स वगैरह लगे थे। तो हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे इस वाले रेस्टोरेंट में। और उसके बाद में हम लोगों ने मेन कोर्स ऑर्डर कर लिया था। मेन कोर्स में पीकू ने पनीर का ही कोई डिश जो है ना, अभी मैं भूल गई क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, इसलिए पनीर का ही कोई तो भी एक जो है ना सब्ज़ी जो है न्यू में है जो है, वो उसने ऑर्डर की थी। और साथ ही में दाल तड़का तो वैसे भी रहता ही है। मेरे हस्बैंड को जो है ना बिना दाल तड़का के खाना ही नहीं खाया जाता है। हम जब भी होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो पहले दाल तड़का ऑर्डर होता है। तो दाल तड़का ऑर्डर किए, तंदूरी रोटी एंड राइस, जीरा राइस हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। तो बस मैं वही मैं सर्व करके दे रही हूँ पीकू को। पीकू को सबसे फ़र्स्ट सर्व करके देना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो ईटर है, वो आराम आराम से खाती है और पूरा खाना भी नहीं फिनिश कर पाती है। तो इसलिए हमेशा मैं उसको अपने साथ ही लेके बैठती हूँ, ताकि मैं उसको हेल्प कर सकूँ खाने में। और अगर वो नहीं खा पाई तो फिर मैं लास्ट में जब मेरा खाना हो जाता है तो फिर मैं उसको खिला के देती हूँ, तभी उसका खाना फिनिश होता है। सबके घर में एक ना एक ऐसे स्लो ईटर होता है ना, तो हमारे घर में पीकू है, देखो उसको रोटी तोड़ने में कितना टाइम लग रहा है, और एक बाइट को वो कितने टाइम तक चबाती है वो अभी आप लोग ही देख लीजिएगा। एक बाइट को यहाँ वहाँ से घुमा घुमा के जो है ना चबाते रहती है। सबसे ज़्यादा परेशान यही करती है। टप्पू इससे छोटा है, बट वो आराम से खाना खा लेता है और फास्ट भी खा लेता है, बट इसका जो है ना हमेशा यही होता है कि एकदम स्लो स्लो खाती है। और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना टप्पू को लेके बैठे, और टप्पू आराम से अपने हाथ से खाता है। उसको ना किसी के प्लेट में बैठने की खुशी होती है, ना किसी के हाथ से खाने में। उसको अपना सेपरेट प्लेट और अपने हाथ से खाना खाने में ही खुशी होती है। यहाँ पे जो है हम लोग खाना वाना खा के जो है ना मस्त से इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी टाइम तक बैठे, हम लोगों ने बहुत सारी बातें बातें की, बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद में हम 10 साढ़े 10 बजे के आसपास घर चले गए थे। और अभी देखो, एज़ अ मिडिल क्लास फैमिली, और जो है ना
नॉर्मल मेंटालिटी के लोग हैं हम लोग, तो कैसा होता है ना कि आप कितना भी फैंसी मॉडर्न तरीके से जीने की कोशिश करो, बट वो जो अंदर है कि घर में कुछ भी अच्छा हो जाए तो सबसे पहले कुछ ना कुछ मीठा बनेगा, भगवान को भोग लगेगा, वो तो अंदर से अभी जाने वाला है नहीं। तो सेकेंड डे मैंने बच्चों से और विवेक से पूछा कि क्या खाएंगे। सब लोगों ने कहा कि चावल की खीर और पूरी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने चावल की खीर नहीं बनाई थी। तो फिर मैंने आज की खाने में डायरेक्ट क्या कर दिया कि मैंने खीर और चावल की पूरी चावल की पूरी और चावल की खीर पता नहीं मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, चावल की खीर और मैंने पूरियाँ बनाई। तो सबसे पहले खीर बना के रेडी कर दी और गरम गरम पूरियाँ बनाते जा रही थी और मैं उन सबको खिलाते जा रही थी। तीनों पे मिलके बाहर बैठ के खा रहे थे और मैं उनको जो है ना गरम गरम पूरियाँ निकाल के दे रही थी, क्योंकि पूरियाँ ऐसी चीज़ है ना कि उसको गरम गरम ही खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर बाकी के बना के जो है मैंने रख दिए मेरे हॉट पॉट में डाल के। अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होंगी, सब कुछ समेट लूँगी, उसके बाद में फिर जो है ना मैं खाऊंगी। और जो है ना इसी तरीके से अभी मैंने सबसे पहले भोग लगा दिया था भगवान को, उसके बाद में मैंने बच्चों को खिलाया था। और अभी मैं पूरा किचन विचन जो है ना सारी चीज़ें समेट लूँगी। इस टाइम पे जो है ना पीकू का रिज़ल्ट लग चुका था, टप्पू का रिज़ल्ट लगने का था। तो अभी हमारे घर में एक कंपटीशन चालू हो गई थी इस टाइम पे कि अब दीदी का रिज़ल्ट आया है, दीदी ने सेकंड रैंक लाया है, तो दीदी को आप लोग रेस्टोरेंट लेके गए, तो अब मेरा भी आएगा तो मुझे भी लेके जाना। तो इसी चक्कर में जो है ना हम लोगों ने पीकू को कोई गिफ्ट नहीं दिलवाया। विवेक का कहना था कि अगर इसको गिफ्ट दिलाएंगे तो फिर ये भी जो है ना उस टाइम पे गिफ्ट मांगेगा और ये भी ज़िद करेगा, और फिर एक बच्चे का दिल दुखाना, एक बच्चे को खुश करना वैसे हमारे यहाँ पे नहीं चलता है। हम लोग दोनों बच्चों को इक्वल लेके चलते हैं। ज़रूरी है कि दोनों को लग्जरियस लाइफ दे, लग्जरियस मतलब बड़े बड़े एकदम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे। जो भी है हम छोटा छोटा ही लेकिन दोनों को सेम देने की कोशिश करते हैं। मतलब अभी तक तो देने की कोशिश किया, अभी आगे भी भगवान साथ दे तो हम लोग आगे भी वही सेम रखेंगे। तो इस वजह से पीकू को कोई गिफ्ट नहीं दिलाया। अब टप्पू को भी प्रॉमिस किया कि ठीक अगर आपका भी फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक कुछ आता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम आपको भी लेके चलेंगे। तो अब देखते हैं उसका कैसे आता है। तो अभी बच्चों की छुट्टियां लग चुकी थी, तो मैंने बच्चों के बैग्स, टिफ़िन बैग, स्कूल बैग सब कुछ धो के सुखाने डाल दिए थे बाहर। उसके बाद में मैंने खाना वाना खा लिया और अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, टप्पू के लिए वर्कशीट बना रही हूँ। पीकू का ऐसा है ना कि वो अपना कर लेती है, बस उसको हेल्प करना पड़ता है। बट टप्पू जो है अभी जो है ना KG2 में है, तो उसको जो है ना लेके बैठना पड़ता है, मुझे डाल के देना पड़ता है उसको। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को चुनती हूँ जिस दिन में मेरे पास टाइम है, और 15 मिनट 20 मिनट बैठ के जो है ना मैं उसके लिए 10-12 पेज का एक वर्कशीट बना देती हूँ, ताकि वो जब भी पढ़े एक एक पेज या रोज़ 2-2 पेज करके भी वो अपने वर्कशीट कंप्लीट करते रहता है। ये एक ईजी तरीका है कि आप काम करते करते भी बच्चों को इस तरीके से पढ़ा सकते हो, अगर पहले से ही वर्कशीट बनाई हुई हो तो इसलिए मैं अपने काम को ईजी करने के लिए इस तरीके की उसके सारे सब्जेक्ट में वर्कशीट बना के रखती हूँ। उसके बाद में अभी पीकू का नया सेशन चालू होने वाला है, बट बुक्स नहीं मिले हैं, तो पीकू ने कहा कि मम्मी मुझे पुराने बुक्स में से ही दे दो, क्योंकि रफ करके ही लिखना है, उसके बाद में जैसी बुक्स मिल जाएंगी उसको वो सारा फेयर करने वाली है। तो अभी मैं वही सारा जो है ना बच्चों के बुक्स का सब गट्ठा लेके बैठी हूँ कि कौन से रद्दी में डालने पड़ेंगे और कौन से जो है मैं पीकू को स्टेपल करके अच्छे से जो है ना दे सकती हूँ एक वीक के लिए। एक वीक के बाद उसके बुक्स मिलने वाले थे, तो बस अभी मेरा वही काम चल रहा था। जितने भी पीकू के बुक्स थे सारे मैंने जो है ना यूज़ हो गए हैं काम के लिए, उनको टेक्स्ट बुक वर्कबुक को सब रद्दी में निकाल दिया, और नोटबुक भी जो ऑलमोस्ट फिल हो चुके थे उनको भी मैंने रद्दी में निकाल दिया। लेकिन जो है ना बहुत कम यूज़ हुए थे, कभी कभी होता है ना लास्ट में हम नई नोटबुक बनाते हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो इस तरीके के जो नोटबुक्स थे उसको मैंने स्टेपल करके दे दिया है कि अभी एक वीक के लिए तुम इसको यूज़ कर लो। और घर में भी पीकू जो है ना कुछ रफ़ करती रहती है, मैं उसको पढ़ाते रहती हूँ, तो वो वाला भी उसके लिए भी वो ये बचे हुए नोटबुक्स यूज़ कर लेती है। मैं तो ऐसे फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि बचपन में भी हमने नहीं फेंका है, तो अभी मैंने मेरे बच्चों को भी वही सिखाया है कि बचे हुए नोटबुक्स को रफ बुक बनाओ, यूज़ करो, उसके बाद ही फेंको। तो बस वही मेरा काम अभी यहाँ पे चल रहा था, साथ ही साथ में टप्पू मेरे पास में बैठ के पढ़ भी रहा था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा।